जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की। जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़ंदो। हम सभी लोग, जैसा आपको विदित है, प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। अब धीरे धीरे बहुत आनंद आ रहा है, कथाओं के अंदर कथाएं बनती जा रही हैं और कुछ न कुछ हमें उनसे प्रेरणा कहीं ना कहीं मिल रही है। चाहे किसी का भी चरित्र हो, चाहे किसी गृहस्थ का हो या किसी साधु का हो, उनके चरित्र के पठन पाठन से, मनन चिंतन से हमारा कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। यदि हम जो भी पुराने जीवों ने संसार में रहकर कुछ भी कार्य किए थे, अच्छे या बुरे, उनको उसके क्या परिणाम मिले, उससे यदि हम सीखते हैं। एक बहुत अच्छी युक्ति आती है कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। किसकी? अर्चना मैडम, हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। अपनी गलती करके सीखने के लिए उम्र कम पड़ जाएगी, है ना। स्वयं से भी आप गलती करके सीख सकते हैं, परंतु तब तक क्या होगा, उम्र कम पड़ जाएगी, उम्र निकल जाएगी, तब जाके सीखोगे। तो ये ग्रंथ, प्रथमान योग के ग्रंथ, इसी युक्ति को बताते हैं कि पुराने लोगों ने क्या अच्छी चीज़ें करी थी, क्या खराब चीज़ें करी थी, तो उससे उनको क्या फल मिले, क्या परिणाम हुए। अगर उन्होंने कुछ गलत किया था, वही गलत कार्य अगर हम कर रहे हैं तो उससे सही समय पे हम सीख ले लें, परंतु जो उनका परिणाम हुआ था वही परिणाम आपका भी हो जाएगा। इसलिए ये ग्रंथ का मूल उद्देश्य बस यही एक युक्ति है। तो यहीं पर उस सोमदत्त शर्मा के दो पुत्रों की कथा चल रही है, वायुभूति और अग्निभूति की, कि उन्होंने कुछ गलती करी थी तो उनका क्या परिणाम हुआ, है ना। तो उनकी गलतियों से हमें सीखना है, यह मूल उद्देश्य है इस ग्रंथ का, कि क्या परिणाम भुगतना पड़ा। देखिए क्या हो गया, पिछली कक्षा में देखा था ना कि उन्होंने किस प्रकार से एक निहत्थे मुनि महाराज, सात्विकी मुनि महाराज पे तलवार से प्रहार किया रात्रि के समय चोरी छिपे, और क्या हर्ष हुआ, क्षेत्रपाल ने आकर के उनको पत्थर जैसा मूर्ति बना दिया। वहीं की वहीं उन्होंने अपना बदला लेने के लिए ऐसा गलत कार्य किया, परंतु स्वयं ही उपहास का कारण बन गए। अब वहाँ पर नगर के लोग आकर के इकट्ठे होने लग गए, चारों तरफ चर्चा फैल गई कि किस प्रकार से इन्होंने ऐसा कृत्य किया है, और सारे लोग दुष्ट तरीके से उनको निंदापूर्वक शब्दों से सूचित करने लग गए कि हे पुत्रों, तुम्हें धिक्कार है, तुमने इतने बड़े दिगंबर मुनि महाराज पर क्या अपराध कर डाला, अब देखो तुम्हारी क्या स्थिति हो गई। इस तरह से पूरे नगर में वह चर्चा फैल गई है। उससे पिछली कथा तो आपको पता है ना, किसकी कथा चल रही है। दो बालक हैं जो अपने घमंड में, अपनी विद्युता में चूर हैं। जरूरी नहीं है कि घमंड केवल आपको मिथ्या दर्शन में ही हो। कोई व्यक्ति जो है अपना जिन धर्म का पठन पाठन कर रहा है, मुनिचर्या का पालन कर रहा है, अच्छा श्रावक बन गया, तो उसको भी घमंड हो गया। मान लीजिए कि मैंने व्रत ले लिए तो लोग आएँ और मेरी पूजा करें, तो वह भी घमंड उसका एक न एक दिन इसी प्रकार से समाप्त हो सकता है। आपने कोई भी व्रत लिए हैं, कोई भी तप कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, दीक्षा भी ग्रहण कर ली,
या बहुत दान इत्यादि कर लिया तो उसका घमंड किस बात का। कोई सम्मान मिल गया, कोई पद मिल गया, उसके लिए आप अगर घमंड कर रहे हैं कि मैं तो, जैसे वर्तमान में देखेंगे कि बहुत बड़ा पद हो गया, कोई पुलिस वाला बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई राजा बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, तो उसका अगर उसे घमंड हो गया तो अंत में समय ज़रूर ऐसा आएगा कि वह उसका घमंड किसी न किसी दिन इसी प्रकार से समाप्त होगा, जैसे उन दोनों बालकों का यहाँ पर हुआ है। क्योंकि आप अगर शेर हैं तो कहीं ना कहीं कोई सवा शेर अवश्य ही इस जगत में होगा। तो उन दोनों का सवा शेर कौन आया? वो क्षेत्रपाल आ गए, जो देव हैं, जो मुनियों इत्यादि की रक्षा करते हैं। क्षेत्र में कोई भी गलत कार्य हो रहा है, कोई भी निंदा का कार्य हो रहा है, कोई भी हिंसा आदि हो रही है, तो धर्म की रक्षा के लिए वह तत्पर उपस्थित स्वतः ही हो जाते हैं। तो ऐसे नंदीवर्धन मुनि महाराज की आज्ञा से उनके शिष्य सात्विकी मुनि महाराज ने क्षेत्रपाल का आह्वान किया था, और पहले ही बताया था कि वह आपकी स्तुति उस समय नहीं सुनते जिस समय आप स्तुति कर रहे होते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तब स्वतः कहीं ना कहीं से, कहते हैं ना, भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान नहीं आते तो अपने दूत को भेज देते हैं। तो दूत के रूप में मनुष्य भी हो सकता है, कोई देव भी हो सकता है। केवल ऐसा नहीं है कि भगवान पाप करने वाले व्यक्ति के साथ दूत को भेजेंगे कि आपने बहुत सारे पाप किए, हिंसा आदि, और आप जाके रोज़ मंदिर में पूजा कर रहे हैं, घंटे चढ़ा रहे हैं। ऐसे भी उदाहरण आते हैं ना कि चोरी करने जा रहे हैं और घंटा चढ़ा रहे हैं, ये भगवान मुझे चोरी करने के कार्य में सफल बनाना। वह बस मन को संतुष्टि दे रहे हैं ऐसे लोग। भगवान अगर सच्चे भगवान हैं या उनके जो भी देव इत्यादि हैं वह सच्चे देव हैं, तो कभी भी वो पाप कार्य में किसी को भी सहयोग नहीं करेंगे। हाँ, कई जगह इन्होंने उदाहरण, डाकू मंगल सिंह होते थे, वो डाकू डकैती करने से पहले घंटा चढ़ा के आते थे शौरीपुर वटेश्वर। तो अंत में उनका हश्र अच्छा नहीं हुआ, तब बचाया नहीं आए देव, क्योंकि उनके पापों का फल उन्हें मिलेगा ही। वो भले ही भगवान का नाम लगा दें कि भगवान से आज्ञा लेके आया हूँ डकैती करने के लिए, चोरी करने के लिए, हत्या करने के लिए, या गलत कार्य कर दिया, उसके बाद गंगा में डुबकी लगाकर धो दिया, वो मन को संतुष्टि दे रहे हैं आप। परंतु वास्तव में ऐसा कर्मों का फल तो आपको मिलेगा ही। पाप करेंगे तो आपकी आत्मा, आपका मन जानता है कि आपने पाप कर्म किया है, तभी रात्रि में छुपके कर रहे हैं ना। पाप कर्म खुलेआम क्यों नहीं करता है व्यक्ति? पुण्य के काम दिखा के करता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, फोटो भी खिंचाओ। किसी को मर्डर करने जाता है या गलत काम करने जाता है, चोरी करने जाता है, तो सारे कैमरे बंद होने चाहिए, कोई वहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि उसे पता है कि वह गलत कार्य कर रहा है, जिसको जगत से छुपाना है। जगत से छुपा लेगा परंतु अपने कर्मों से नहीं छुपा पाएगा। आत्मा में इस प्रकार से कर्मों का आश्रय बंद हो जाता है उसके कार्मण शरीर में, कि वह अवश्य ही उसको या तो तुरंत फल दे देता है, नहीं तो अगर मोहनीय कर्म बड़े प्रगाढ़ है तो पहले ही बताया था 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद भी, तब तक भी वो बंध के रह सकता है और कभी भी उसका उदय, उसका फल आ सकता है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि ये व्यक्ति इतने पाप इत्यादि करता है फिर भी इतना धनवान है, इतना इसका नाम है, इतने उच्च पद पे, ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने पूर्व भव में कुछ अच्छे काम कर रखे होंगे, उसका फल उसे अभी मिल रहा है। परंतु आज जो वह पाप कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसको अभी की अभी फल मिल जाए, परंतु उसकी आत्मा तो वही रहेगी जो इस भव में और जो अगले भव में जाएगी। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसका फल उसे अवश्य ही मिलेगा। बहुत बार लोग ये भ्रांतियाँ पाल लेते हैं जो पूर्व जन्म में और भविष्य के जन्म में विश्वास नहीं रखते, कि जो लोग बुरे काम करते हैं उनको कितना जगत में नाम और धन और यश इत्यादि प्राप्त होती है, तो हम भी करेंगे तो क्या बुरा है। छल कपट इत्यादि करके वो उतना ऊपर बढ़ गया और हम सीधे सच्चे बने रहे, हम वहीं की वहीं निर्धन है, हमें कोई भी नहीं पूछ रहा है, दाल रोटी भी नहीं मिल रही है, लेकिन उसका फल आज नहीं तो अगले जन्म में आपको मिलेगा, अगर आप संतोषी जीव हैं, संतुष्टता के साथ रह रहे हैं। अगर आपके पास आज भी कुछ नहीं है लेकिन आपके अंदर लोभ लालच है, पड़ोसी का देखकर या किसी अन्य का देखकर, तो आपका सब बेकार है।
इस जन्म में भी आप गरीब बने रहेंगे और अगले जन्म में भी न जाने हो सकता त्रियंच की पर्याय भी मिल जाए, क्योंकि लालच है कि मुझे और मिले, मुझे और मिले, मैं उसके जैसा बनूं। तो वह निदान आप कर लेंगे और उसके फल से आपकी गति अच्छी नहीं होने वाली है। संतोषी बने। संतुष्टि जीवन का फल ग्रंथों में बताया है। क्या बताया है? मनुष्य की पर्याय मिल जाती है। हमें जो मनुष्य की पर्याय मिली है ना, ऐसी ही नहीं मिली है। उसके लिए भी तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्र दिए हैं। अल्प आरंभ परिग्रह सत्यम, मनुष्यायु। अल्प आरंभ कर रहे हैं और अल्प परिग्रह कर रहे हैं, संतोषी के साथ रह रहे हैं। तो हमने पिछले जन्म में किया है जो इन श्रृंगाल के जीवों ने किया था, जिसके कारण से फल मिला, मनुष्य बन गए। जो मिल गया मृत जीवों को खा करके उनसे काम चला लिया, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह था उनका, जिसके कारण मनुष्य तो बन गए, परंतु वहाँ जा कर के गलती कर बैठे। तो हम ये मान के चलिएगा जो इन ग्रंथों में हमें मनुष्य आयु के आश्रम के जो सूत्र बताए गए हैं, तो वह सारे कार्य हमने पिछले भव में किए थे। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य भव मिला है, और अगर दोबारा से बहु आरंभ बहु परिग्रह से किया तो कहाँ जाएंगे? नरक। कहाँ एंट्री है? नरक में जाएंगे। ज़्यादा लालच करेंगे, ज़्यादा इकट्ठा करेंगे तो सीधे नरक की एंट्री है। तो हमें कहीं ना कहीं पहले स्टार्ट क्या किया था आज की कक्षा, दूसरों के उदाहरणों से सीखना है। तो हमें वह गलतियां अगर करनी है तो आपकी इच्छा है, हमारी इच्छा है, करेंगे तो हम ही भुगतेंगे, हमारे पड़ोसी या हमारे परिवार के सदस्य नहीं भुगतेंगे। ऐसे भी उदाहरण आते हैं कि परिवार में दो भाई हैं, एक मोक्ष जा रहा है, एक नरक जा रहा है। वही खा रहे हैं, सेम खाना, वही माँ बाप है, वही सब चीज़ें, तो क्यों अलग अलग गति हैं? अपने अपने स्वयं के कर्मों से हैं। अकेला इंसान आया था, अकेला जाएगा। आप अकेला उतरे, मरे अकेला होए। यो कब हूँ इस जीव को साथी सगाना को। हर जीव, हर आत्मा अपने अपने कर्मों से स्वयं जन्म ले रही है और स्वयं मर रही है, कोई उसका रखवाला नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस प्रकार से उन दोनों बालकों की जो घमंड में चूर थे, हमें ध्यान रखना है। इसलिए प्रसंग बना रहे हैं कि कभी भी कुछ भी मिल जाए, बहुत ज्ञान भी प्राप्त हो जाए, बहुत अच्छे अध्यापक भी बन जाओ, आप लोग सब टीचर हैं, तब भी उसका घमंड, मान अभिमान मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि कहाँ वह घमंड कब वक्त आने पर चूर हो जाए और उसकी बहुत दुर्गति हो सकती है। औरों को सिखाना है अपने ज्ञान से और औरों से सीखना है, वहाँ तक तो बहुत अच्छा है कि नित्य प्रति हमारे ज्ञान से अन्य लोगों का फ़ायदा होता रहे और उस फायदे में स्वयं के ज्ञान में भी वृद्धि होती रहे। हम भी इसी उद्देश्य से स्वाध्याय कर रहे हैं कि हमारे भी कुछ ज्ञान में आप लोगों के निमित्त से वृद्धि हो। इस ग्रंथ के स्वाध्याय से ज्ञान में वृद्धि तब होती है जब आचरण में भी साथ साथ वृद्धि हो। अगर खाली ज्ञान ही ज्ञान प्राप्त करते रहे और आचरण नहीं किया, उसके विपरीत किया, तो वह ज्ञान शून्य है। इसीलिए क्या बोला? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। चारित्र माने आचरण। ज्ञान भी होना चाहिए और सच्चा ज्ञान भी होना चाहिए, और उसके बाद यदि आचरण किया ही नहीं, खाली प्रवचन देते रह गए, तो वह किसी काम का नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ में भी निम्न गतियों में जीव जा सकता है, कोई मोक्ष की गारंटी नहीं है। मोक्ष मार्ग बताया ना, मोक्ष का मार्ग क्या? तीनों चीज़ जरूरी है। आपने तो तत्वार्थ सूत्र में पीएचडी करी है, पहला सूत्र है ना, तीनों चीज़ जरूरी है। ज्ञान मिल गया तो स्वयं भी तो आचरण करो, दूसरों को आचरण के लिए प्रेरित तो कर रहे हो, किसी लेवल तक तो आओ। जितनी शरीर की शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप। जितनी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, कुछ तो आचरण करो। कुछ भी नहीं करोगे तो वह शून्य है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, कथा को आगे बढ़ाते हैं कि वह जीव दोनों पत्थर बन गए। जैसे काष्ठ लकड़ी बन जाती है बिल्कुल ठोस, वैसे बन गए। हाथ में तलवार लिए और नगर में चर्चा फैल गई
कि कुछ आश्चर्यजनक घटना वहाँ पर उस उपवन में जहाँ सात्विकी मुनि महाराज बैठे थे वैसी हुई है। तो सब जगह जब घटना फैल गई तो उसके बाद क्या होता है, राजा तक भी खबर फैल जाती है। राजा भी वहाँ पर पहुँचने को लालायित हो जाता है। कुछ मनुष्यों ने सोम शर्मा के घर जाकर के कहा कि तनिक उपवन में जाकर अपने पुत्रों की दुर्दशा तो देखो। कुछ लोग उसके पिताजी के घर पहुँच गए, जिसने प्रेरित किया था कि शास्त्र में हार गए तो शस्त्र से क्यों नहीं समाप्त कर दिया, और उन्हीं की प्रेरणा से, अनुमोदना से वो दोनों बच्चे मूर्ख बालक ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा क्या हश्र होगा। कई बार गुस्से में पिताजी कह देते हैं ना, माता जी कह देती हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरे, कहीं कूद जाता, यहाँ क्यों आगे शकल दिखाने। तो बच्चा क्या कर रहा है, जाके सच में कूद जा रहा है, पानी में डूब जा रहा है, कह रहा माँ ने कहा था। तो माँ ने तो गुस्से में, क्रोध में कहा था, यदि आपने अपने मन मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, सोम शर्मा का तो कुछ नहीं हुआ, उन दोनों की दुर्गति हो गई। सोम शर्मा के घर जाकर के कहने लगे कुछ लोग कि तनिक उपवन में जाकर अपने पुत्रों की दुर्दशा तो देखो। जाओ उपवन में क्या किया है तुम्हारे बच्चों ने। माँ बाप को कोसते हैं ना, जब बच्चा कोई गलती करता है, बच्चों की लड़ाई हो जाती है तो माँ जाके लड़ती है कि तेरे बच्चे ने मेरे बच्चे को पीट दिया, तूने कैसे संस्कार दिए हैं अपने बच्चे को, उसे संभालो। आपस में पेरेंट्स की लड़ाई हो जाती है बच्चों के चक्कर में। तो ऐसे ही कुछ लोग सोम शर्मा को, जो उनका पिता था, उसको दुत्कारने के लिए पहुंच गए कि तूने कैसी शिक्षा दी है, उन्होंने कैसा घोर अन्याय करने का विचार किया है, कितना अन्याय वाला काम किया तेरे बच्चों ने। देखा, शायद तुमने भी उनके जग निंद कर्म की बात सुन ली हो। जग माने संसार, निंद माने निंदा योग्य, पूरे संसार में निंदा हो, ऐसी बात तुमने सुनी कि नहीं सुनी हे सोम शर्मा। अब तक तो तुम्हारे पास भी खबर फैल गई होगी, पूरे नगर में, पूरे गांव में, पूरे राज्य में खबर फैल चुकी है। उनका धिक्कार सुनकर वे आश्चर्य से पूछने लगे, अभी अनजाने से बनने लगे दोनों माँ बाप जो थे। हो सकता है पता हो सकता नहीं भी पता हो, कि बतलाओ तो भला हमारे पुत्रों ने आखिर क्या किया है, बताओ भाई क्या बात हो गई, क्या कर दिया। तब लोगों ने बतलाया कि अपने पुत्रों की काली करतूत सुन लो। काला बोलते हैं, काली करतूत, काला मुंह करके क्यों नहीं आ गए। तो काली माने थोड़ा श्वेत को अच्छा बोला जाता है, और काली करतूत एक मुहावरा होता है भी, बुरी करतूत, बुरा कार्य। वे दोनों दुष्ट उपवन में जाकर मुनिराज पर खड्ग से प्रहार कर रहे थे कि यक्षराज ने उन्हें ज्यों का त्यों कील दिया है। अब वो बता रहे हैं जो लोग सोम शर्मा के घर पहुँचे हैं कि दोनों ने देखो, खड्ग माने तलवार से वार करने का प्रयास किया मुनिराज से, और वहाँ के जो यक्षपति हैं, यक्षराज हैं, उन्होंने उनको वहीं पर कील दिया है, उनको पत्थर जैसा, लकड़ी जैसा खंबा बना दिया है। वे उसी अवस्था में खड़े हैं। इतना सुनते ही माता पिता घबराए एवं तत्काल ही उपवन में गए, भागे भागे। अरे पुत्र मोह तो है ही है, भले ही पुत्र कितना भी बड़ा अपराधी हो, या पुत्री या परिवार का कोई भी सदस्य, तो परिवार के लोग क्या करते हैं, मोह के कारण से बहुत ही विरले जीव होते हैं जो कहते हैं कि भाई इन्होंने गलत कार्य किया, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। अधिकतर इस संसारी जीवों की क्या दशा है, मोह है। इस भव का मोह नहीं है, पिछले भवों से मोह चला आता है। आपका जो कोई भी मित्र है, पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, बालक बालिका, कोई भी रिलेशन है, अगर उसकी 100 गलतियां भी होंगी वो भी आपको दिखाई नहीं देंगी। किस कर्म के उदय से, मोहनीय कर्म के उदय से। और अन्य जीवों की जरा सी भी कोई गलती होगी और नहीं भी होगी, उसमें आप कितना दोष निकाल देंगे कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसकी ये गलती है, उसकी वो गलती। किस कारण से, इसी मोहनीय कर्म के उदय से, क्योंकि उनसे आपको द्वेष है और स्वयं के परिवार के लोगों से आपको राग है। तो इसलिए उनकी गलतियां भी नहीं दिख रही हैं और भागे भागे चल पड़े उपवन की ओर। वहाँ पुत्रों की दुर्वस्था देखकर सोम शर्मा एवं अग्निला का चित्त बड़ा दुखी। अग्निला कौन थी, उसकी पत्नी, वाइफ है ना।
दोनों बड़े दुखी हुए, अरे हमारे बालकों ने क्या कर डाला, बड़े रोने लग गए। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। है ना, अपने बच्चे को जरा भी चोट लग जाए, होता होगा ना, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, तो क्या होता है माँ का, ने भी बहुत बार देखा है, इतनी सी चोट लगी है, जरा सा टकराया और माँ धाए धाए रोने लग जाती है। बच्चा तो बाद में रोएगा, तो माँ रो रही, क्यों रो रही, उसे बोलते ममता है। ममता कोई अच्छी चीज नहीं है ना। ममत्व को क्या बोला, परिग्रह का पर्यायवाची बोला है ममत्व। परिग्रह है, मोह है, बहुत दुर्दशा होती है उसी ममता से। ठीक है, लग गई चोट, उसको ठीक करो, प्रयास करो, रोने से क्या होगा। रोना किसी भी चीज़ का समाधान नहीं होता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं सोम शर्मा और अग्निला, अपने पुत्रों की दुर्दशा देख करके क्या हाल हो गया उनका, रोने लग गए फूट फूट करके। अविरल बिना रुकी हुई अश्रुधारा निकल पड़ी है, जैसे कि रुक्मणी और श्री कृष्ण के जब पुत्रों का अपहरण हो गया था ना, पुत्र का, रोए जा रहे हैं मोहनीय कर्म से। तो इस पूरे ग्रंथ में कितने सारे हजारों उदाहरण हैं इस मोह के। जो भी रो रहा है वो अपनी दुर्दशा कर रहा है, और जो किडनैप होके चला गया प्रद्युम्न, वो तो विद्याधर के यहाँ विद्याएं सीख रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप बेकार में रो रहे हो, तो रोने से कोई भी फायदा नहीं होता है। आप ही के कर्मों का, नए पाप कर्मों का आश्रव और बंध होता है। तो कभी भी कोई भी विपत्ति आए तो उसको समता के साथ सहन करो, है ना, रोने से कुछ नहीं होगा। वे कहने लगे, हाय पुत्रों, तुम किस दुर्वस्था में पड़े हो। अब पुत्र दिख रहे हैं, दोनों खड़े हैं, लकड़ी बने पत्थर बने, उन्हें लग रहा है सुन तो रहे होंगे कम से कम, किस दुर्वस्था में पड़े हो। सात्विकी मुनि महाराज के चरण कमलों में गिरने लगे। अब वो माता पिता, ऐसी होता है ना, बच्चों की गलती के लिए माँ बाप जहाँ से भी उनको, अगर उनकी मुक्ति हो जाएगी, अगर जेल में चले गए, कहीं चले गए, तो दर दर की ठोकरें खाएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे कि जी अगली बार से बच्चे गलती नहीं करेंगे, इस बार छोड़ दो, हमें आप जो बोलोगे वो करेंगे। ये अनादिकाल से सिस्टम चला आ रहा है, कोई आज का नया नहीं है। तो बच्चों की गलती माँ बाप क्यों मांग रहे हैं बताइए। संस्कार उन्हीं के थे, मोह भी था, उन्होंने ही तो ऐसे संस्कार दिए शुरू से, बचपन से, कि वो भी घमंडी थे, तो बच्चों ने शुरू से देखा, वो भी घमंडी हो गए। तो इसीलिए हम हमेशा बताते हैं कि कभी भी बच्चों को पढ़ाओ, चाहे स्वयं के बच्चे हों या आपके स्कूल के, आपके गुरुकुल के बच्चे हों, तो बहुत ही हित मित प्रिय वचन बोलो, बहुत ही संयम के साथ में अपनी वाणी को रखो, क्योंकि जैसा आप बोलोगे उनसे या उनके सामने अन्य लोगों से, आपको नहीं पता वो कैसे सीख लेंगे, और जैसा आप आचरण करोगे वैसे ही उसको वो कॉपी करना शुरू कर देंगे। बहुत संयम के साथ बोलो जब भी बच्चे आसपास हों, चाहे स्वयं के हों या जहाँ पर दूसरों के हों, जहाँ आप पढ़ा रहे हैं, आप रह रहे हैं, तो आपके आचरण में ये सारे गुण आने चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के विपरीत। अगर आप बच्चों को सिखाओगे कि सत्य बोलना है, और उनके सामने आप कोने में किसी से असत्य बोल रहे होंगे कि मैं यहाँ नहीं वहाँ हूँ, बोल देना, तो वह बच्चे बहुत तेज़ी से सीखेंगे। आप जैसी भाषा का प्रयोग करेंगे, अपशब्द यदि बच्चों के सामने बच्चों से बोलेंगे या किसी अन्य से बोलेंगे, वह कुछ टाइम बाद वही अपशब्द आपको बोलेगा या आपस में बोलेगा। फिर आप कहोगे इसको किसने सिखाए, मैंने तो बोर्ड पे ये नहीं सिखाया था, मैंने तो किताब में ये नहीं रटाया था, उसने देखा अनजाने में, आपको पता भी नहीं था। तो ऐसे ही वो सोमदत्त शर्मा के दोनों बच्चों ने अपने पिता का अभिमान देखा होगा, तभी उनको इतना हो गया, अनुमोदना भी कर डाली कि मार क्यों नहीं डाला, तो सच में मारने पहुंच गए। तो बहुत हमें ध्यान देना है इन सब बातों पर। अब रोने लगे, मुनि महाराज के चरण कमलों में गिर गए, हे स्वामी, आप समस्त जीवों पर दया करते हो, हमारे पुत्रों को भी जीवन दान
दे दो कृपया करके, माफ़ कर दो, आप तो दया की मूर्ति हो, आप तो सारे संसार के सभी जीवों का भला चाहते हो, आपके खिलाफ किसी ने गलत किया हो या सही किया हो, आप सबको जीवन दान देते हो, आपने इन दोनों का क्या हस्र कर दिया, कृपया करके इनको जीवन दान दे दो। यही हम अनुग्रह याचना करते हैं। साधु वही है जो दुष्ट को क्षमा कर दे। सच्चा साधु क्या है? कल भी उदाहरण दिया था ना, कई जगह ऐसी फोटो इत्यादि होती हैं और कई जगह कुछ गलत अवधारणा अन्य मतियों में भी या साधारण तौर पर भी होती हैं कि जो देवता हैं या भगवान है उसका काम है दुष्टों का वध कर देना। थोड़ा संयम के साथ में, किसी का विरोध नहीं है, कोई अन्यथा मत लेना, परंतु यदि संयम के साथ अपने मन का प्रयोग करके देखिए, साधु मतलब जो स्वयं को साधे, जो साधना में लीन रहे, तो क्या उसका काम है दुष्ट को सजा देना? क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। जैसे आप लोगों का आभूषण क्या होता है? अंगूठी, हार, मुकुट, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। और वीरों का आभूषण क्या होता है? क्षमा करना। वीरों के भी वीर कौन? महावीर। जो सच्चे तीर्थंकर हैं या उस पद के अनुयायी हैं, उसका अनुसरण करने वाले हैं, ऐसे दिगंबर साधु, या जो दिगंबर साधु नहीं बने ऐसे सच्चे श्रावक, उनका क्या है आभूषण? क्षमा करना। तो जब छोटे से श्रावक का क्षमा वीरस्य भूषणम है, तो मुनि महाराज जो इतने ज्ञानी हैं उनके लिए क्या कह रहे हैं कि आप तो क्षमा की प्रतिमूर्ति हैं। साधु वही है जो दुष्ट को क्षमा कर दे, दुष्ट का वध कर दे, वह साधु नहीं है। इसीलिए यहाँ पर परीक्षा करने के लिए बताते हैं, परीक्षा मुख सूत्र में आचार्य माणिक इत्यादि, कि सच्चे तीर्थंकर की या सच्चे अरिहंत की परीक्षा करनी है कि कभी भी कोई दुष्टता का प्रकरण आएगा तो जो सच्चा देव होगा या सच्चा साधु होगा, जो निर्ग्रंथ होगा, वो कभी भी प्रतिशोध नहीं करेगा। यदि वो बदले में वार कर रहा है तो वह साधु नहीं है। उन्होंने वार नहीं किया, उनकी रक्षा में उनके पुण्य कर्म से किसने बचाया? क्षेत्रपाल ने जाके बचा लिया। उन्होंने नहीं कहा कि इन दोनों को मार दो, वो तो स्वयं की समाधि में लीन हो गए। 2 गज मुँह भी नाप करके, अगर मेरा मरण हो गया तो मेरी सच्ची समाधि हो जाएगी, नहीं हुआ तो प्रातःकाल में गुरु के दर्शन करने आऊँगा। ऐसी भावना से वह ध्यान में बैठ गए थे सात्विकी मुनि महाराज। तो यहाँ वह क्या कह रहे हैं कि आप तो क्षमा की मूर्ति हैं, आप कृपया करके क्षमा कर दो। जिस समय ये दोनों रुदन कर रहे थे उसी समय मुनिराज का ध्यान भंग हुआ। अब तक तो वो ध्यान में ही थे, उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हुआ है, इतनी भीड़ लग गई है, क्या तमाशा हुआ है। वो तो अपने सच्चे ध्यान में, क्योंकि गुरु ने बताया था, उस प्रकार से अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे थे, अपने गुण स्थानों में आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में जाने का अभ्यास कर रहे होंगे, सामायिक कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। कोई भी विपत्ति आई उससे उन्हें कोई भी लेना देना नहीं था। परंतु जब शोर मच रहा होता है, लोग आपसे कुछ बोल रहे होते हैं, तो ध्यान भंग हो जाता है। तो उस समय मुनिराज का ध्यान भंग हुआ, ध्यान समाप्त हुआ। उन्होंने नेत्र खोलकर देखा कि द्विज पुत्र कीलित अवस्था में काष्ठ की तरह खड़े। काष्ठ माने लकड़ी, लकड़ी जैसे ठोस हो जाती है। तो जब ध्यान भंग हुआ, दोनों तरफ देखा, अरे ये द्विज पुत्र, ये दोनों जो पुत्र हैं, ये तो लकड़ी बन के खड़े हुए, ऐसे कैसे हो गया? मुनिराज को लेश मात्र भी रोष नहीं हुआ। रोष माने क्रोध, लेश माने बिल्कुल किंचित भी, जरा सा भी क्रोध नहीं हुआ कि हाय, जैसे बताया था हमारे गुरु ने वैसा हो गया, कितने दुष्ट हैं। अब देख क्या हुआ, मैंने चमत्कार दिखा दिया, मेरे को कितनी रिद्धियां हैं, देखो तुम्हारा हस्र। ऐसे क्रोधित हुए क्या? नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई घमंड नहीं,
कोई श्राप नहीं। जो श्राप के उदाहरण आते हैं ना बहुत सारे ग्रंथों में कि उन्होंने श्राप दे दिया, तो श्राप देने वाले सच्चे साधु नहीं होते, उनकी गति कभी भी अच्छी नहीं होती। किसी भी कारण से उन्होंने तप इत्यादि किया है ना, बाल तप बोला है उसको, बाल तप इत्यादि किया, बच्चे के समान तप है ना, अपने आप को जला लिया, भस्म लगा ली, एक टांग पे वर्षों तक खड़े हो गए, लंबी लंबी जटाएं इत्यादि रख ली। तो बाल तप करने से रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, कुछ शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, कुछ व्यंतर इत्यादि देव आपके पास सिद्ध हो जाते हैं। परंतु मिथ्या दर्शन के साथ तप है, अगले भव में आप व्यंतर भवनवासी ज्योतिष बन सकते हो, मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। तो श्राप देने वाले कभी भी सच्चे साधु नहीं होते। सच्चे साधु कौन है? क्षमादान देने वाले। कौन है? जो श्राप न दे कि तूने मेरे साथ इतना बुरा किया, अब देख तू जिंदगी भर ऐसी लकड़ी बन के खड़ा रहेगा और सारी दुनिया तेरा तमाशा देखेगी। ऐसा सच्चा साधु नहीं होता है। सच्चा साधु तो क्षमा की प्रतिमूर्ति होता है, समता भाव रखता है, अपने कर्मों की निर्जरा करता है। क्या करते हैं? मुनि महाराज को लेश मात्र भी रोष नहीं हुआ कि उनका वध करने के लिए खड़े थे। वरन माने अपितु उन्होंने करुण भाव से कहा, बहुत ही करुणा के साथ। देखिए किस दयालु यक्षराज ने यह चमत्कार किया है। क्या कहते हैं? दयालु क्यों बोला? क्योंकि उसने धर्म की रक्षा करी है और इनका वध भी नहीं किया है, तो इसका मतलब दयालु है। एक धर्म की भी रक्षा हो गई, एक साधु की भी रक्षा हो गई और इनका भी वध नहीं हुआ। किस दयालु यक्षराज ने यह चमत्कार किया है, वह अपने स्वरूप का प्रकाश करे। अब वहाँ विनती कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है कोई भी। एवं कृपा पूर्वक द्विज पुत्रों को मुक्त कर दे। कितने दुष्ट हैं, अभी भी हाथ में तलवार है, हो सकता है मुक्त होते ही दोबारा मार दें। फिर भी क्या कह रहे हैं कि जो इसने भी ऐसा किया हो, मेरा आग्रह निवेदन सुने और इन दोनों को यथा संभव यथा शीघ्र मुक्त कर दे। बेचारे नादान हैं, है ना। सात्विकी मुनि महाराज के पुण्य उदय से उनकी इच्छा अनुसार उसी समय यक्षराज हाथ में दंड लिए हुए प्रकट हुआ। गदा जैसा होता है इनका, जैसे आपने देखा होगा ना यक्ष यक्षिणी वगैरह होते हैं, मूर्तियों में भी कुछ ना कुछ गदा इत्यादि दंड उनके होते हैं। एक उनका आभूषण है, वो भी सिंबल है उनका। जरूरी नहीं है उस गदा से वो मारते हो किसी को, उनके पास तो वैसे ही जैसे ये शक्ति थी, जरा सा रिद्धि का प्रयोग किया देव ने, लकड़ी बना दिया। उन्हें ऐसे मारने पीटने की, कत्ल करने की ज़रूरत नहीं है कि धड़ा लग कर दें, कि चाकू लगा दें, कि तलवार लगा दें। उनके पास तो बहुत सारी रिद्धियाँ देवों को कर्म से होती हैं उस योनि में। तो उसने क्या किया, जैसे ही मुनि महाराज ने याद किया तो यक्षराज वहाँ पर गदा लिए हुए, अपना दंड लिए हुए प्रकट हो गया। उसने मुनि को प्रणाम कर कहा, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है कि मुनि योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है, दिगंबर पर्याय। उसको देव भी आकर नमस्कार कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया था, क्षेत्रपाल की स्तुति इसलिए की थी क्योंकि एक बार उसको याद करना था। पूजा नहीं करी थी बैठ के मुनि महाराज ने, केवल स्तुति करी थी कि भाई इस स्थान पर यदि कोई विपत्ति आए तो रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना। परंतु वास्तव में क्षेत्रपाल का क्या धर्म है, देव का क्या धर्म है, उनसे बड़ी पर्याय है मुनि की पर्याय। कितना बड़ा उदाहरण है। क्षेत्रपाल आकर के मुनि को प्रणाम कर रहा है ना। दिगंबर मुनि देव देवियों से ऊपर माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि देव देवी भी यदि सम्यक दृष्टि हैं, वह भी हमेशा उस पर्याय में यही सोचते हैं कि कब मनुष्य बनेंगे और कब निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करेंगे और अपने कर्मों का नाश करके अरिहंत पद की प्राप्ति करेंगे।
8 कर्मों का नाश देव की पर्याय में संभव नहीं है। 4 गतियों में सर्वोच्च गति किसको बोला? मनुष्य गति को। और हम लोग इस गति को समझ ही नहीं पाते। ज़्यादातर लोग, हम में मतलब अधिकतर लोग, जो जाग गए, जो जागृत हो गए, वो समझ लेते हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। वह यथासंभव कुछ न कुछ नियम व्रत इत्यादि ले लेते हैं और मोक्ष मार्ग पर धीरे धीरे अपनी यथाशक्ति यथा समय अग्रसर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जो जाग गए, जब जागे तभी सवेरा, जब तक नहीं जागे जब तक अंधेरा। तो जो नहीं जाग रहे हैं वे उसी अंधेरी रात में अपना जीवन निकाल रहे हैं। जो जाग जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं धीरे धीरे करके, इस भव में नहीं तो किसी न किसी भव में उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यक्षराज ने मुनि महाराज को प्रणाम किया। हे मुनि महाराज, आप किंचित भी चिंता ना करें, आपका कथन भी यथार्थ है। उन्होंने भाई आज्ञा मान ली, आप जैसा कहेंगे। जैसे जिन्न होता है ना, जिन्न भी कहीं ना कहीं कथाओं से वही व्यंतर इत्यादि देव होते होंगे, अगर मान लिया जाए कि कोई जिन्न होता है। वैसे जिन्न नाम का कोई भवनवासी या व्यंतर में देव नहीं आया है उनके प्रकारों में, परंतु कथाओं में ऐसा आता है कि चिराग घिसा, सबने सुनी होगी ना, और जिन्न प्रकट हो गया। तो वो जिन्न क्या कहता है? क्या हुक्म मेरे आका। तो ऐसे ही वो देव आके कहता है कि आप जो कहते हैं भाई, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है ना। आप किंचित भी चिंता ना करें, आपका कथन यथार्थ है। परंतु मैं निष्प्रयोजन तो वध नहीं करता। मैं बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रयोजन के किसी का भी वध नहीं करता हूँ। अब वो बता रहा है कि क्या हुआ था, बाकी सब तो अंदाजा लगा रहे। वास्तव में घटना किसने देखी थी? यक्षराज ने देखी थी। महाराज जी भी ध्यान में थे, या उन दोनों को पता थी? वो दोनों तो काष्ठ बने हुए अभी। तो क्या घटना हुई वहाँ सबके सामने वो यक्षराज बता रहा है। कल रात्रि में जब ये दुष्ट ब्राह्मण आपकी हत्या करने के उद्देश्य से खड्ग प्रहार करने वाले थे, ये दोनों आए थे और आपकी हत्या के लिए यह तलवार से प्रहार बस करने ही वाले थे, तभी मेरा विचार हुआ कि मैं इन्हें प्राण दंड दे दूँ। मेरा मन किया कि उसी समय इनको मार डालूं, परंतु आपके लोक अपवाद के भय से मैंने इनका प्राण न लेकर इनको कीलित कर दिया, यानी काष्ठ का बना दिया। क्योंकि बाद में जब जनता देखेगी कि ये दोनों मरे हुए और आप यहाँ बैठे हैं, तो लोग समझेंगे कि आपने ही इनको मारा है। तो इससे तो मुनि धर्म का और अपवाद हो जाएगा और अपयश हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर साक्षात लोगों को प्रस्तुत हो जाए कि इन्होंने क्या किया था, तो इन्हें कीलित कर दिया है, ताकि लोग इनकी दुष्टता प्रत्यक्ष देख लें, प्रत्यक्ष देख लें, सामने देख लें लोग कि क्या किया है इन्होंने। हे नाथ, अब मैं सबके समक्ष, अभी भी क्या है, क्योंकि धर्म की रक्षा करने वाला क्षेत्रपाल है, अब मैं क्या करूँगा? अब मैं सबके समक्ष इन अभिमानी ब्राह्मणों को नष्ट कर दूंगा। क्योंकि अब मैंने कथा बता दी कि इन दोनों ने ये कार्य किया है, आपको भी दोष नहीं लगेगा कि आपने नहीं मारा, मैं अब मारूंगा, पब्लिक बैठी है। तब तो मैंने इसलिए नहीं मारा था क्योंकि आपका अपवाद हो जाएगा। अब मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ राजा भी बैठा है, प्रजा भी बैठी है, इसके घर वाले भी आ गए हैं, अब मैं इनको नष्ट कर दूंगा, आप चिंता ना करें। अभी क्योंकि देव पर्याय है, व्यंतर आदि पर्यायों में है, तो कहीं ना कहीं क्षमादान तो उसके पास है नहीं है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये व्यक्ति तो गलत है, राक्षस प्रवृत्ति के हैं, बुरे हैं, तो इनको सबके सामने नष्ट कर देता हूँ। इतना कहकर यक्षराज दंड लेकर सर्वप्रथम तो नगर के राजा पर ही प्रहार के लिए झपटा। जब कोई क्रोधित हो जाता है, अब किसको मारने दौड़ा? उन दोनों को तो बाद में मारूंगा, पहले राजा को मारता हूँ कि तेरी प्रजा में ऐसे लोग कैसे हैं, तेरा ही गलत है।
है ना भाई। जो बच्चे अगर गलत है तो बाप पे प्रहार कर देते हैं लोग कि तूने इनको संस्कार दिए होंगे। तेरे राज्य में गलत लोग कैसे हैं, तू किस बात का राज्य संभाल रहा है। अगर किसी देश में विपत्ति आ रही है तो किसको दोष दिया जाता है? राजा को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति, जो भी शासन चला रहा है, मुख्यमंत्री को, या जो भी छोटी सी भी जगह है, सोसाइटी है, सोसाइटी के अध्यक्ष को। क्यों? वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया, नीचे वालों ने किया, इनका दोष है। तो क्या कारण आता है? अगर नीचे वाले अच्छे करते तो उसका क्रेडिट भी तो आप लेते। अगर आपके राज्य में अच्छे लोग होते तब राजा अपनी कॉलर ऊंची करता, वाह देखो मेरे राज्य में कितने अच्छे लोग हैं। तो बुरे लोग हैं तो उसका दोष भी राजा को लगेगा। तो ऐसे ही हमारी संस्था में कुछ गलत होता है तो किसका दोष है? मैनेजर साहब का। यहाँ बैठे है ना। और अगर कुछ अच्छा होता है तो उसका क्रेडिट भी तो लेते हैं। दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पर यक्षराज क्या कर रहा है? दंड लेकर सीधे सबसे पहले तो राजा को प्रहार के लिए झपट पड़ता है और राजा को प्रताड़ित करते हुए कहता है, राजा को मारने लगता है। जबकि उस बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं है, वो अभी अभी पब्लिक के कहने पे दर्शन के लिए पहुंचा है कि क्या हो गया बताओ तो सही। अब पुलिस में भी तो यही होता है कि कभी कुछ घटना हो गई तो डीएसपी है या जो बड़े बड़े जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका दोष लगा के उनका ट्रांसफ़र किया जाता है कि तुम्हारे क्षेत्र में कैसे ये घटना हो गई। होता है, वो कहता है मुझे मालूम ही नहीं, दो लोग लड़ रहे थे, दंगे हो गए, खून खराबा हो गया। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा कार्य होता है तो उसका तुम्हें क्रेडिट भी मिलता है, तुमको पदोन्नति भी मिलती है, तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ती है, तुम्हारा सम्मान भी तो होता है। तो गलत हुआ है तो भुगतना पड़ेगा। दोनों चीज़ बराबर है। अनादिकाल से यही सिस्टम है। तो कभी किसी के साथ गलत हो रहा हो अच्छे पद पे तो ये मत कहना कि मैंने गलती नहीं करी है, नीचे वाले ने करी है, मैं तो बॉस हूँ। जब नीचे वाला अच्छा करेगा तब तो मैंने किया है, उसका क्रेडिट लूँगा। नीचे वाला खराब करेगा तो नीचे वाले के सर पे डाल दूँगा। नहीं, क्या कह रहे हैं? अरे दुष्ट राजा, क्षेत्रपाल क्या कह रहा है? दुष्ट राजा, क्या तेरे राज्य में ऐसे ही वधिक ब्राह्मण बसते हैं जिनके हृदय में लेश मात्र भी करुणा का स्थान नहीं है? तेरे राज्य में रह कैसे रहे हैं? तू क्या कर रहा है? जिनके हृदय में बिल्कुल भी करुणा नहीं है, जो मुनीश्वरों का वध करने में भी रंच मात्र भी नहीं चखते। जो मुनियों का वध करने आ जाते हैं, बताओ, जो क्षमा की प्रतिमूर्ति हैं, जिनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, निर्ग्रंथ हैं, हमेशा तब ध्यान में लीन रहते हैं, उनको मारने आ गए। तेरे राज्य में ही रह रहे हैं और तुझे पता नहीं है? अब तक इनको तूने सजा क्यों नहीं दी थी? जेल में क्यों नहीं डाला था? कारागार में क्यों नहीं डाला था? तो राजा का दोष हुआ ना हुआ? अच्छे राजा क्या करते थे? अपने दूतों को भेज के हमेशा कि कोई भी प्रजा में कोई गलत आदमी तो नहीं है, तो पहले ही गलत कार्य करने से पहले ही साइड में करके रख लेते थे उनको, है ना। या उनको उस प्रकार से वह कार्य दे के रखते थे कि जो कभी भी गलत कार्य कर ही ना पाएँ ऐसे लोग। या उनको संस्कार देते हैं, फिर जो बुरे प्रवृत्ति के लोग हैं उनको गुरुकुल में शिक्षाएं देंगे, उनको संस्कार देंगे, उनको अलग रखेंगे। ऐसा कार्य पहले के राजा महाराजा किया करते थे। उस समय राजा अत्यंत भयभीत हुआ। अब राजा को डर लगा, भाई ये तो मुझे ही मार रहे हैं, पहले मेरी क्या गलती है? उसको डर लग गया। उसने भी यक्षराज से प्रार्थना की कि उसे इसकी रंच मात्र भी सूचना नहीं थी। भाई मुझे नहीं मालूम था, मेरे किसी भी दूत ने, किसी ने भी नहीं बताया था कि ये दुष्ट मुनि के प्राण लेने को प्रयत्नशील हैं, कि दोनों उनके प्राण लेने के लिए जा रहे हैं। मुझे नहीं सूचना थी। यदि उसे पूर्व आभास होता एवं उन्हें नहीं रोकता तो वह अवश्य अपराधी था। क्या कह रहा है? मुझे पहले से पता होता और मैंने नहीं रोका होता तो मैं अपराधी था, तो मुझे सजा देते। अगर मैं आलस कर जाता, अरे सोते रहते हैं कल देखेंगे, किसी ने खबर दी होती और मैं प्रयास नहीं किया होता, तब मुझे सजा आप देते। मुनिराज ने यक्षराज से कहा। अब मुनिराज को बीच बचाव करना पड़ा कि भाई क्या कर रहे हो?
जब राजा, मुनिराज कह रहे हैं यक्षराज से, जब राजा को सूचना ही नहीं थी तो इसका कोई अपराध नहीं है। यक्षराज को मुनिराज समझा रहे हैं, बेटा छोड़ दो, क्यों मार रहे हो राजा को, ऐसी करते हैं ना बड़े लोग, कोई लड़ाई हो रही होती है, नहीं 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 हटो भाई, इसका कोई अपराध नहीं है। तो मुनि महाराज राजा को भी क्षमादान दिलवा रहे हैं, जब राजा को सूचना नहीं थी तो इसका कोई अपराध नहीं है। मुनि की युक्ति सुनकर यक्ष ने राजा को मुक्त कर दिया। अब मुनि ने जैसा कहा भाई यक्ष को तो मानना पड़ेगा, तो राजा को मुक्त कर दिया। उसने जो उसको पकड़ रखा था, उसको प्रताड़ित कर रहा था, पर वह कुपित तो था ही। कुपित माने क्रोधित था, बहुत क्रोधित था, गलत हुआ है, बदला तो लेना है। अतः दंड लेकर द्विज पुत्रों की ओर अग्रसर हुआ। अब इनको छोड़ के कहाँ चला, राजा को छोड़ के उन दोनों को मार डालता हूँ। उस समय मुनि ने यक्षेंद्र को निषेध करते हुए कहा, निषेध माने मना करते हुए, रोकते हुए, तुम मेरे लिए इन्हें भी क्षमा कर दो, मेरे लिए कम से कम धर्म के लिए तुम इनको क्षमा कर दो। उपसर्ग सहन करना मुदियों का स्वभाव होता है। क्या बोला, ये सब बातें भाई प्रथमान योग के ग्रंथ चल रहे हैं, परंतु इसमें भी करणानियोग, आपका द्रव्यानियोग, चरणानियोग सब आ रहा है। उपसर्ग सहन करना, चरणानियोग कि भाई क्या मुनि के 28 मूल गुण हैं, उपसर्ग सहन करना, उसका कभी भी प्रतिरोध नहीं करेंगे, बदला नहीं लेंगे। उपसर्ग माने विपत्ति, कोई भी विपत्ति यदि आएगी आपके ऊपर तो आप बदला लेने के लिए हिंसक नहीं होंगे, विरोधी हिंसा भी नहीं करेंगे। गृहस्थ कर सकता है, वो भी एक सीमित अवस्था में। विरोधी हिंसा में दूसरा वाला भाग गया और उसके बाद भी उसके राज्य तक जाके उसको सबको मार डाल रहे हो, वहाँ तक नहीं, एक लेवल तक। आपके ऊपर उसने अटैक किया, आपने बचाव किया, उसमें उसका कोई अगर हानि हो गई बस, ये नहीं कि उसके पूरे राज्य को जाके ख़त्म कर डालेंगे, उसके पूरे खानदान को ख़त्म कर देंगे, तो ये विरोधी हिंसा नहीं है, ये तो संकल्पी हिंसा में आ गई है ना। एक लेवल, उसके भी एक लेवल होना चाहिए, आपको मन से सोचना है कि कहाँ तक जायज़ है। परंतु मुनि के लिए तो किसी भी प्रकार की विरोधी हिंसा सर्वथा निषेध है। उपसर्ग सहन करने से ही तो कल्याण होता है ना। चाणक्य मुनि का उदाहरण याद आ रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य की कथा में आता है, चाणक्य मुनि ने 500 मुनिराजों के साथ में अग्नि का उपसर्ग सहन किया, जिंदा जला दिया गया। 500 की 500 मुनि महाराज और उनके गुरु चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, दिगंबर मुनि थे। इसी अवस्था में क्या हुआ, जब उनको उपसर्ग हुआ तो जब आग लगाई जा रही है तो क्या सोच रहे हैं, ये घटना पुराणों के माध्यम से प्रस्तुत है, अन्य अन्य ग्रंथों के कुछ न कुछ उदाहरण याद आ जाते हैं तो बीच बीच में आपको बता देते हैं। क्या सोच रहे हैं कि पहले तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब उपसर्ग होता है तो मुनि महाराज क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या विचार आते हैं। जब कोई कष्ट होता है, जिंदा जलाया जा रहा है और ध्यान में बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं। बहुत ही मार्मिक शब्द हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाले, इसलिए ध्यान आ गए। ध्यान से सुनिएगा कि चाणक्य मुनि महाराज जब शरीर जल रहा है और बहुत तपस्वी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आग बुझानी तो है, 500 लोग हैं, एक आग नहीं बुझा सकते, आग से निकल नहीं सकते, सब कर सकते हैं, परंतु क्यों नहीं बुझा रहे, क्यों नहीं निकल रहे, बताइए। उपसर्ग सहन करना मुनियों का कर्तव्य है। और क्या सोच रहे हैं, गजब की बात, कि अब तक तो हमने, बड़े ध्यान से सुनिएगा सब लोग, चाणक्य मुनि क्या सोच रहे हैं कि अब तक तो हमने ग्रंथों में पढ़ा था या गुरुओं से सुना था कि शरीर और आत्मा अलग अलग होते हैं, कि शरीर मर जाता है और आत्मा जन्म ले लेती है, आत्मा को कष्ट नहीं होता, शरीर को कष्ट होता है। अब तक तो सुना था, यहाँ पर प्रत्यक्ष
प्रैक्टिकल हो रहा है, परीक्षण हो रहा है। होता है ना, पहले हम याद करते हैं ऐसे ऐसे करना है, और जब सामने हम प्रैक्टिकल करते हैं अनुभूति हो रही है। साक्षात शरीर और आत्मा अलग है, ये अनुभूति हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है। वाह, ये चाणक्य मुनि सोच रहे हैं उस उपसर्ग में। देखिए कि अभी तक तो सुना था, अब यहाँ शरीर जल के रह जाएगा और हम देखेंगे कि हमारी आत्मा कहाँ जाएगी बिना किसी कष्ट के, और सबको क्षमा करते हुए कि जिसने भी हमें जलाया हमें उससे कोई मतलब नहीं, जिसने भी हमें मारने का प्रयास किया कोई मतलब नहीं, न किसी से मोह, न किसी से राग, न किसी से दोष। तो ऐसे 500 मुनि महाराज यहाँ पर इसी पंचम काल की घटना है, चतुर्थ काल की घटना नहीं है। चंद्रगुप्त के गुरु रहे, पहले वो गुरु बने, उसके बाद चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु आचार्य के पास जा कर के उसने भी दीक्षा ले ली। उसके लिए भी कितने कितने देवों ने आकर चौके लगाए, 12 वर्ष तक कितना कितना तप इस पंचम काल में भी लोगों ने किया है। तो ऐसे उदाहरणों के क्यों बता रहे हैं, उपसर्ग का उदाहरण है, तो उपसर्ग आया लेकिन सहन करना है। ऐसे ही ये सात्विकी मुनि महाराज कि साक्षात देखेंगे, तलवार से ये दोनों ने मार दिया। जब वो ध्यान अवस्था में तो ये सोच रहे होंगे कि अगर मार भी दिया तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो इसलिए इन उदाहरणों को बताते हैं। कभी आपके ऊपर, कभी आपका ऐसा प्रसंग बन गया, हमारा ऐसा प्रसंग बन गया कि कभी ऐसी मुद्रा धारण कर ली और किसी ने उपसर्ग किया, तो क्या सोचना है, जैसे उन मुनि महाराज ने सोचा था कि अब तक तो रोज रट रहे थे 2/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अब उसको प्रैक्टिकल करना है, अनुभूति तो करनी है। इसीलिए केवल ज्ञान क्या है, पढ़ाने का विषय नहीं है, अनुभूति का विषय है। वही जीव जानता है कि केवल ज्ञान में कैसे पूरा संसार दिख रहा है ना। जैसे कि किसी उदाहरण आता है कि किसी ने किसी को, कभी आपने कभी गुड़ नहीं खाया था, माँ ने बेटे को या किसी ने गुड़ खाया, पूछा भाई कैसा लग रहा है, मीठा लग रहा है। कैसा लग रहा है, मीठा लग रहा है। पहले आपने कभी खाया नहीं है तो कैसे बता पाओगे कैसा है उसका स्वाद, सही स्वाद कैसा है। रसगुल्ला है, गुड़ है, कोई भी चीज़ है, मिर्ची है, तो अब मिर्ची दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि हाँ अच्छी है, जब तक आप उसे खाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि मिर्ची है कि गुड़ है, मीठा है कि खट्टा है। हर वस्तु का स्वाद तभी पता चलेगा जब आप स्वयं खाओगे। दूसरे ने कुछ भी बता दिया, बच्चे ने, कि ये ऐसी है ये चीज़, तो उसका सही स्वाद तब तक आपको पता नहीं चलेगा जब तक स्वयं अंदर नहीं जाएगा। ऐसे ये ज्ञान है, ऐसी ये आत्म अनुभूति है। इसको क्या बोला, आत्मा अनुभूति। आत्मा की अनुभूति किसी के प्रवचन से, ज्ञान के आदि के माध्यम से नहीं बताई जा सकती। हाँ, लेकिन एक लेवल तक हम उसको समझ सकते हैं कि कैसी होती है। अब गुड़ है तो किसी ने बता दिया कि मैंने वो चीज़ खाई है तो उससे मिलती जुलती है। वो गन्ना खाया था, गन्ने जैसा है। चीनी खाई थी या कुछ और मीठा फल खाया था, कंपैरिजन करके एक बता सकते हैं, परंतु सही सही स्वाद तो जब खाओगे तभी आएगा। तो इन ग्रंथों के माध्यम से जो चीज़ बताई जाती है उससे मिलती जुलती आचार्य महाराज हमारे लिए बताते हैं कि मोक्ष मिलेगा तो ऐसा मिलेगा, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत शक्ति। केवल ज्ञान मिलेगा तो ऐसा मिलेगा, अरिहंत पद ऐसा होता है, तीर्थंकर होते हैं तो ऐसा होता है, अवधि ज्ञान होता है तो ऐसा होता है। अनुभूति अवधि ज्ञान की कब होगी, जब स्वयं का प्रकट हो जाएगा। परंतु अन्य के ज्ञान के माध्यम से हम कम से कम वहाँ तक समझ सकते हैं कि कैसा होता है। तो क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए इन दोनों बालकों को भी क्षमा कर दो, क्योंकि उपसर्ग सहन कर रहे हैं और क्षमा की प्रतिमूर्ति हैं। यक्षराज से कह रहे हैं तुम दोनों बालकों को क्षमा कर दो। उपसर्ग सहन करना तो मुनियों का स्वभाव है। ये तो 28 मूल गुण में सबसे प्रमुख है। जिनेंद्र देव ने यति धर्म का तो वर्णन ही किया है
कि उपसर्ग पर विजय ही तप है। क्या कह रहे हैं मुनि महाराज यक्ष से? जिनेंद्र भगवान ने जो यति माने मुनि महाराज का जो धर्म है उसके वर्णन में ऐसा बताया है कि उपसर्ग पर विजय प्राप्त करना क्या है? तप है। सच्चा तप क्या है उनका? जब उपसर्ग आए तो उसको अपनी साधना में लीन रहो और क्षमा दान दे दो। कभी भी उसको कष्ट मत दो, उसको सजा मत दो, उसको अपने कर्मों का उदय मानो कि तुमने कर्म किया था। उनके गुरु ने बता दिया था कि तुमने बेटा कर्म किया है, व्यर्थ में वाद विवाद किया है, तो इसलिए निमित्त भले ही वो दोनों बनेंगे, परंतु स्वयं के आपके कर्मों के उदय से उपसर्ग आएगा। वो दोनों तो निमित्त मात्र तलवार लेके आ जाएंगे। आपने कर्म ऐसा किया था कि आपके ऊपर उपसर्ग आना है। तो मुनि महाराज ये चीज़ जानते हैं कि मेरे कर्मों से उपसर्ग आया है। तो क्या कह रहे हैं? तीर्थंकर भगवान ने, जिनेंद्र भगवान ने बताया है कि उपसर्ग पर अगर हमने विजय प्राप्त कर ली, जीत लिया, तब वही तो तप है। उसी के लिए तो बैठे हैं दीक्षा लेके। उपसर्ग सहन करने से काम रूपी शत्रु नष्ट हो जाता है। क्या कह रहे हैं? यक्षराज को बता रहे हैं और उनके माध्यम से हम भी सुन रहे हैं, हमें भी ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। उपसर्ग सहन करने से क्या हो जाता है? जो काम रूपी शत्रु है, सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब वो शत्रु देखेगा कि इन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तो एक समय वो भी समता का धारण कर लेगा, क्षमा कर देगा, शांत हो जाए। मुनिराज का उपदेश सुनकर यक्षराज ने प्रार्थना करी। अब मुनिराज का उपदेश सुना तो यक्षराज क्या कह रहा है? हे दया सिंधु, हे दया के सिंधु। सिंधु एक नदी होती है, गंगा नदी और सिंधु नदी, यानी दया के सागर, दया के समुद्र, दया के नदी, दया की सरता। आप इन अपराधियों को दंड देने से मुझे वंचित ना करें। अभी भी कह रहा है कि मुझे मना मत करो, समझा रहा है। आप अपना धर्म ध्यान कीजिए, आप अपना काम कीजिए, इसका जो दोष लगेगा मुझे लगेगा, है ना। आप अपना ध्यान में रहो, मेरे काम में बीच में मत पड़ो। इस ओर आपका ध्यान देना उचित नहीं है, समझा रहा है। मैं इन दुराचारियों को शीघ्र ही यमराज के यहाँ पहुँचा देता हूँ। कह रहा आप अपना ध्यान करो, आपको दोष नहीं लगेगा, मैं निपटा रहा हूँ ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, मैं यमराज के पास पहुँचा देता हूँ। जब मुनिराज ने देखा कि यक्ष की क्रोधाग्नि से द्विज पुत्रों की रक्षा होना कठिन है, अब लग रहा है कि ये मानने वाला नहीं है, तब उन्होंने अपना आगे प्रवचन जारी रखा। आखिरी हथियार कुछ और ब्रह्मास्त्र निकाला कि कैसे समझाएं, है ना। भाई उनको तो रक्षा करना धर्म था, वो पकड़ तो सकते नहीं मुनि महाराज, लेकिन प्रवचनों के माध्यम से ही, बातों के माध्यम से ही समझा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा, हे यक्षराज, इन्हें प्राण दान देने का एक विशेष कारण है। अब मुद्दे की बात आ रही है। शुरू से कहा था कि सारी कहानी राजा श्री कृष्ण की, प्रद्युम्न की, सीमंदर की, नारद मुनि की कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है ना। अब उन्होंने त्रुप का इक्का अपने अवधि ज्ञान से कहीं ना कहीं से निकाला कि इन्हें प्राण दान देने का एक विशेष कारण है। क्या कारण है? ये दोनों, ये जो इतने दुष्ट हैं, अभी क्या क्या, पहले कौन सी श्रृंगाल की पर्याय, फिर ब्राह्मण की पर्याय, फिर इतनी दुष्टता के मुनि को मारने आ गए। अब देखिए, ये दोनों 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ स्वामी के वंश में श्री कृष्ण नारायण के पुत्र होंगे। अभी तो भैया आगे का इनका टिकट कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके आए हैं ये, भले ही अभी इन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया है। एवं उसी भव से कर्मों का क्षय कर मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये दोनों अभी इस पर्याय में हैं, परंतु आप भविष्य के मोक्षगामी को वध कर डालोगे, कितना बुरा काम करोगे, तभी बता दिया उन्होंने।
इसलिए कनेक्शन है उनका सोम शर्मा का और उन दोनों का, इसलिए फिर कोई प्रद्युम्न भी होगा, कोई कुछ होगा। अब बता रहे हैं यहाँ पर ये दोनों नेमनाथ स्वामी की, अभी कौन सी घटना चल रही थी, वास पूज्य स्वामी की, 12वें तीर्थंकर के बीच में अभी बहुत सारी पर्याय निकालेंगे। अच्छा अगर अभी काम कर लिया तो देव में चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, परंतु ये मोक्षगामी हैं भविष्य की पर्याय में, तो इनको मारना उचित नहीं है। उसी भव से कर्मों का क्षय कर मोक्ष को प्राप्त करेंगे, अतएव इनका वध कर देना कदापि वांछनीय नहीं है, इनको मत मारो। मुनि की उक्ति से यक्षेंद्र बड़ा प्रभावित हुआ। अब उसको भी इतना ज्ञान नहीं था, है ना। हमने बताया था कि भले ही देव पर्याय में भी होते हैं तो सीमाएं होती हैं अवधि ज्ञान इत्यादि की, और कितनी सीमा होती है, जिस स्थान पर जिस वस्तु पे वो कंसंट्रेट करते हैं, अपने मन को एकाग्र करते हैं। परंतु मुनि के ज्ञान में यदि सच्चा तप है तो बहुत सारा ज्ञान अगले अगले भवों का आ जाता है। उसने अपने संकल्प का परित्याग कर, अब तुरुप का इक्का चल दिया था, तो अब उस संकल्प का परित्याग कर दिया और मुनि महाराज को नमस्कार किया एवं राजा तथा समग्र मनुष्यों के सामने द्विज पुत्रों को कीलित अवस्था से मुक्त कर दिया। अब उन दोनों को मुक्त कर दिया सबके सामने कि ठीक है अब हम इन्हें नहीं मारेंगे, क्योंकि आपने तो इनका भविष्य का वक्त बता दिया है कि कैसा होने वाला है, तो शुरुआत तो होगी, क्या पता इसी भव से शुरुआत कर दें, देखते हैं। तत्पश्चात जैन धर्म की प्रभावना कर यक्षराज वहाँ से प्रस्थान कर गया। उसका अब काम हो गया था, सब लोगों ने जो भी चमत्कार है इत्यादि ये देख लिया, सब लोग समझ गए कि भवों में क्या क्या होता है, कैसे कैसे योनियों में पूर्व भव की जो आपने कार्य किए हैं इस योनि में हमें कष्ट भोगने पड़ते हैं। यह अपूर्व चमत्कार देखकर राजा एवं प्रजा को जैन धर्म पर दृढ़ आस्था उत्पन्न हो गई कि मुनि महाराज किस प्रकार से कुछ भी नहीं है उनके पास, और फिर भी देवा आके उनकी सेवा कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इस धर्म में, इस मुद्रा में कुछ तो चमत्कार होगा, कुछ तो इस मोक्ष मार्ग में बात होगी। तो सबको बड़ी ही दृढ़ आस्था हो गई, वे बड़े ही प्रसन्न हुए। सत्य ही है, धर्म की प्रभावना देखकर किसे प्रसन्नता नहीं होती, अर्थात सबको होती है, लेकिन वही बात कि यदि इस उद्देश्य से धर्म किया जाए कि मैं चमत्कार दिखाऊंगा, मेरे अनुयायी हो जाएंगे, तो वो सच्चा धर्म नहीं है, वो मिथ्या धर्म है। और अगर सच्चा धर्म होगा तो स्वयं चमत्कार होंगे, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, आपको अहिंसा परमो धर्म का आपको अनुसरण करना है, उसकी प्रतिमूर्ति बन के आपको रहना है, आपको कभी भी उसकी प्रदर्शनी नहीं करनी। स्वयं यक्ष ने चमत्कार दिखाया है, स्वयं उन दोनों बालकों की मुक्ति करी है और उसके बाद वहाँ से चला गया है। अब उसके बाद का भी सस्पेंस बना रहना चाहिए, क्या मुक्ति के बाद वो दोनों बालक क्या करते हैं, बताइए क्या करेंगे। हाँ, मुक्ति के बाद उन दोनों बालकों का क्या होगा, ये घटना अब कल की कक्षा में हम लोग सुनेंगे कि क्या होगा उनका और उनके माता पिता का और नगर की जनता का और राजा का। आज की कक्षा में इतना ही। जय बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय, बोलिए आचार्य भगवान श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की जय, बोलिए प्रद्युम्न कुमार की जय, बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। अब सभी लोग मिलकर के जिनवाणी की स्तुति करेंगे। सब लोग निकाल लो इसको बाहर। अब सब लोग साथ में जिनवाणी की स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परिभास वे को भानु से बखानी है। छऊ द्रव्य जान वे को बंध विधि मान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभवताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सता वे को भव्य उरे आनी है।
जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तारवे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।